इसराइल की एयरफोर्स की चीखें, इसराइल की फौज की चीखें सातवें आसमान पर पहुंच चुकी हैं। इसके अलावा आज बड़ी कार्रवाई हमास ने इसराइल के मुख्तलिफ शहरों पर की है, जिसके नतीजे में आज की डेट के अंदर इसराइल के 7 शहरी जाँ बहक हुए हैं। इस कार्रवाई के नतीजे में इसराइल के कुछ बच्चे भी जाँ बहक हुए हैं। अगर बात करें फलस्तीनियों की, तो फलस्तीन के ऊपर आज अटैक करके इसराइल की एयरफोर्स ने कम से कम 22 से ज्यादा फलस्तीनी शहरी शहीद कर दिए हैं। फलस्तीन के सदर महमूद अब्बास ने अमेरिकी सदर बाइडेन को फोन किया है और फोन करके सारे के सारे मामलात उनको बताए हैं और साथ ये भी कहा है कि अमेरिका अपना पॉजिटिव रोल इस तमाम तर कहानी में प्ले करे। अगर अमेरिका इस जंग को बंद करने के लिए मदद फराहम नहीं करेगा तो फिर मामलात आगे जाएंगे। नाजरीन ग्रामी, इस्लामी दुनिया जो है वो भड़क चुकी है। इस्लामी दुनिया प्लान बना रही है कि किस तरह इजरायली सुहूनी रियासत को क्रश करना है। फिलहाल के लिए आपको ये बता दें कि मामलात बहुत ज्यादा खराब है। हॉस्पिटल्स के ऊपर इजरायली एयरफोर्स ने अब फजाई कार्रवाइयां करना शुरू कर दी हैं। मामलात को बड़े आसान अल्फाज में एक एक करके और डिटेल के साथ आपके साथ शेयर करेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। दोस्तों, सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूं कि अमेरिका ने फिलहाल के लिए किसी किस्म का कोई पॉजिटिव स्टेप इस जंग को खत्म करने के लिए नहीं किया। अगर बात करें आज की ताजा तरीन कार्रवाई के, तो हमास ने आज इजराइल के शहरी इलाकों पर कार्रवाई करके कम से कम इनके 7 लोगों को मार डाला है। फिलहाल के लिए आपको ये बता दें कि इनमें से 3 या 4 बच्चे हैं जो इजराइल के इस कार्रवाई के अंदर जाँ बहक हुए हैं। दूसरी जानब इजराइल की एयरफोर्स ने हमास के आला हुकाम के घरों को टारगेट करना शुरू कर दिया है। आज हमास का एक आला मेंबर था, आला एक लीडर था, उसके घर को निशाना बनाकर पूरी की पूरी बिल्डिंग को तबाह बर्बाद कर दिया है। मजे की बात यह है कि पूरी दुनिया, पूरी उम्मत इस्लामिया खामोश है। फलस्तीनी जो है ना, अपनी मदद आपके तहत जो कुछ कर रहे हैं, अपनी मदद आपके तहत कर रहे हैं। किसी किस्म की कोई हमायत नहीं की गई मुसलमानों की जानब से। फिलहाल के लिए आपको यह भी बता दें कि आज महमूद अब्बास ने टेलीफोन किया है अमेरिकी सदर बाइडेन को और उनको टेलीफोन करके बताया है, सिचुएशन के बारे में आगाह किया है। कुछ वीडियोस उन्होंने दिखाई हैं, कुछ तस्वीर बाइडेन के साथ शेयर की हैं कि ये देखें हमारे अस्पतालों का क्या हाल किया गया है। अगर इजराइल की एयरफोर्स को, इजराइल की जमीनी फौज को हमले करने से न रोका गया तो उम्मत मुसलमान भड़क कर इजराइल के ऊपर कार्रवाई कर सकती है और पूरी दुनिया जो है किसी नई मुसीबत में फंस सकती है। आपको यह भी बता दें कि हमास के घरों को अब टारगेट करना शुरू कर दिया है। फिलहाल के लिए आपको यह बता दें कि यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल ने हमास से अपील की है कि कम से कम वो वायलेंस वाले और जो भड़काऊ बयान है वो ना जारी करें, ना ही किसी किस्म का कोई ऐसा एक्शन लें या अग्रेसिव वार की तरफ जाएं जिससे हालात मजीद खराब हो जाएं। फिलहाल के लिए आपको ये बता दें कि इजराइल की एक पोर्ट है जिसका नाम अल्लत है, उसके ऊपर इन्होंने निशाने बनाए हैं। कुछ हिफा पोर्ट है, उनके ऊपर निशाने बनाए हैं और अशदोद जो कि इनका रेजिडेंशियल एरिया है वो तो बिल्कुल तबाह हो गया है और हमास बराबर इजराइल को रिस्पॉन्स कर रहा है। हालांकि हमास को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि ना तो उसके पास प्रॉपर आर्मी है, ना उसके पास एयरफोर्स है। उसने जो भी अटैक करना है अपने मिसाइल बनाने हैं और उसकी मदद से अटैक करना है। फिलहाल के लिए आपको ये बता दें कि इजराइल वाले भी काफी परेशान है। इजराइल के अंदर भी हड़कंप मचा हुआ है क्योंकि उनके भी शहरी मारे जा रहे हैं। निजाम जिंदगी बिल्कुल धर्म भरम हो गया है।